जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिस पर कई सवाल खड़े हैं और ये घटना किसी छोटे मोटी जगह पर नहीं हुई है, एक बड़े संस्थान में हुई है, यानी IIM रांची में हुई है। बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ अगर पसंद आते हों तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। नाम शिवम पांडे, उम्र करीब 23 साल, IIM यानी भारतीय प्रबंध संस्थान रांची में MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स के फाइनल सेमेस्टर का छात्र था। माता पिता का इकलौता बेटा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद IIM में उसका सिलेक्शन हुआ था। कैंपस सिलेक्शन भी उसका हो चुका था। मार्च 2023 में शिवम को आदित्य बिरला ग्रुप ज्वाइन करना था। 26 जनवरी को बनारस में उसके नए घर का गृह प्रवेश भी था। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक आम खाता पीता भारतीय मध्यवर्गीय परिवार चाहता है और जैसा उसके घर में होता है। शिवम अपने पिता अखिलेश्वर पांडे से करीब रोज़ बात करता था और यह बातचीत इस मायने में होती थी कि जो उनका नया घर बन रहा था और जिसका अभी 26 जनवरी को गृह प्रवेश होना था, उसमें क्या सामान लगेगा और कैसे उसकी साज सज्जा होगी, इसको लेकर बाप बेटे में रोज़ ही करीब करीब बात होती थी। पिता कहते हैं कि उनका बेटा खुशमिजाज था, उससे रोज़ बात होती थी, घर में कोई परेशानी भी नहीं थी, पैसों की दिक्कत भी नहीं थी। शिवम की अपने पिता से बात हुई थी। उसी रात को IIM कैंपस में मकर संक्रांति के मौके पर पार्टी थी, डिनर था और शिवम ने पार्टी अटेंड की थी। 16 जनवरी को सवेरे 4:30 बजे तक शिवम व्हाट्सएप पर एक्टिव भी था, लेकिन कुछ घंटों बाद 5वें तल्ले पर स्थित हॉस्टल के रूम नंबर 506 में शिवम पांडे लोगों को बेजान हालत में मिला। शिवम की लाश की गर्दन पर हरे रंग की नायलॉन की रस्सी बंधी थी, जिसका दूसरा सिरा छत पर लटके पंखे से बंधा था। शिवम के दोनों घुटने फर्श पर सटे हुए थे और उसकी गर्दन पर बंधी रस्सी उसके दोनों हाथों पर भी बंधी थी। उसके कमरे पर रखे बेड के ऊपर एक कुर्सी रखी थी। शव 5वें तल्ले पर स्थित कमरा नंबर 506 में मिला। शिवम पिछले ही माह अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। 16 जनवरी की ही रात 11:30 बजे वाराणसी में यानी बनारस में शिवम के पिता का मोबाइल बजा। रात 11:30 बजे उनके मोबाइल पर कहा गया IIM प्रबंधन की ओर से कि आपका बेटा नहीं रहा। घबराए पिता ने पूछा कि क्या हुआ मेरे बेटे को, एक्सीडेंट है, मेडिकल केस है या फिर सुसाइड। तो उन्हें बताया गया कि शिवम ने आत्महत्या कर ली है। पिता का कहना है कि उन्होंने तत्काल कहा कि ऐसा संभव नहीं है, वो बहुत खुशमिजाज लड़का था और वो आत्महत्या कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मनहूस खबर से घर में कोहराम मच गया। बदहवासी के आलम में तुरंत घर के लोग, परिवार के लोग रात को ही बनारस से रांची की ओर निकल पड़े। 17 जनवरी की सुबह 10 बजे IIM के हॉस्टल के रूम नंबर 506 में पिता अखिलेश्वर पांडे जब पहुंचे तो उनके सामने उनके इकलौते बेटे की लाश पड़ी थी। शिवम का शव बेड पर पड़ा था, दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे और वही रस्सी उसकी गर्दन में भी बंधी थी। बेटे का शव देखने के बाद अखिलेश्वर पांडे को यही लगा कि उसकी हत्या कर दी गई है और शव को टांग दिया गया होगा। घटना की सूचना मिलने के बाद DSP मुख्यालय प्रवीण कुमार जांच करने हॉस्टल पहुंचे थे। उन्होंने पाया कि बेड पर एक कुर्सी पड़ी थी, जबकि फंदे से लटकते छात्र का घुटना जमीन से सटा पाया गया। उसके दोनों हाथ आगे से रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस ने शिवम के दोस्तों के हवाले से मीडिया को बताया कि सोमवार देर शाम तक जब शिवम अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसके दोस्त उसके कमरे में गए।
आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो दोस्तों ने वेंटिलेटर से अंदर झांका तो उसे फंदे से लटकता पाया। इसकी सूचना नगड़ी थाना की पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में छात्र को नीचे उतारा गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पुलिस को शिवम के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने छात्रावास परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के डिटेल्स ले लिए हैं। इसके अलावा शिवम का मोबाइल ले लिया है और कैमरा और मोबाइल के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। शिवम का लैपटॉप भी पुलिस के पास है जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है या उसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कुछ ठोस तरीके से कहा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि छात्र का दोनों हाथ बंधा हुआ था और सामने की तरफ था और उसके दोनों घुटने जमीन से सटे हुए थे। इस वजह से ही इस मामले की जांच की जा रही है और इसे हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर इसको देखा जा रहा है और इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आईआईएम परिसर में 4 पुलिसकर्मियों की तैनाती है, लेकिन सोमवार की रात जब शिवम का शव देखने के बाद छात्रों ने चारों पुलिसकर्मियों को फ़ोन किया तो उनमें से 3 के फ़ोन बंद थे जबकि चौथे ने फ़ोन ही नहीं उठाया। इस बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण एसपी ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसकी जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी एक रूटीन सा बयान देकर उन्होंने इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया। तो शिवम पांडे के दोनों हाथ बंधे होने की वजह से उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। जांच के बाद छात्र के कमरे को सील कर दिया गया है ताकि उसकी आगे और जांच की जा सके। पुलिस ने बताया कि सोमवार की रात यानी 16 जनवरी की रात शिवम के बारे में सूचना मिली। कुछ दोस्त उसके कमरे में गए थे और उन्होंने शिवम को आवाज़ लगाई। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इसके बाद भी जब शिवम ने दरवाज़ा नहीं खोला तो दोस्तों को संदेह हुआ, कुछ आशंका हुई और अनहोनी की आशंका के बाद उन्होंने रात में करीब 11:20-22 के आसपास वेंटिलेटर से अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि शिवम फंदे से लटक रहा है। फिर उसके 2 दोस्त गार्ड के पास गए और कहा कि ऐसी बात है। उसके बाद वेंटिलेटर का शीशा तोड़कर लोग कमरे में घुसे, फिर अंदर से चिटकिनी से दरवाज़ा खोला और फिर नगड़ी थाने को सूचना दी गई। घटना के बाद आईआईएम रांची की मीडिया एंड एक्सटर्नल लाइजनिंग कमेटी ने कहा कि संस्थान में पढ़ने वाले MBA बिजनेस एनालिटिक्स के छात्र शिवम कुमार पांडे को उसके छात्रावास के कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। संस्थान के अधिकारियों ने घटना के बारे में पुलिस और छात्र के परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। शिवम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दी गई है जिसकी अगुवाई DSP प्रवीण कुमार कर रहे हैं। कमरे की जांच स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी से कराई गई है। छात्र का मोबाइल भी जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ग्रामीण एसपी नौशाद आलम का कहना है। लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। परिवार वालों को आशंका है कि शिवम की हत्या की गई है और उसके पिता ने इसी बात को लेकर FIR भी नगड़ी थाने में दर्ज कराई है। लेकिन परिवार के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। परिवार को संदेह है कि मामले को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। शिवम के हाथ बंधे थे, आत्महत्या करने वाला भला अपना हाथ क्यों बांधेगा? इसके अलावा 3 दिन हो गए, शिवम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी कुछ बताया नहीं जा रहा। इसको लेकर भी घर वाले सवाल उठा रहे हैं। परिवार का कहना है कि शिवम के शव को 16 जनवरी की रात पुलिस के आने के पहले ही उतार लिया गया था। उनका सवाल है कि पुलिस के आने के पहले दरवाज़ा कैसे खोल दिया गया, जबकि ऐसे मामलों में पुलिस के सामने ही दरवाज़ा खोला जाता है और दरवाज़ा क्यों खोला गया, इस बात की भी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। उनका ये भी सवाल है कि पुलिस के आने के पहले ही शव को
क्यों उतार लिया गया। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर जब शिवम मर चुका था तो फिर मीडिया वालों को कैंपस के अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया। ये कुछ सवाल हैं। परिवार वालों को आशंका है कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर हुआ है। शिवम 1-2 रोज़ पहले ही अपने घर से कैंपस लौटा था और उसको कोई समस्या होती तो घर वाले ज़रूर उसको नोटिस करते या वो ज़रूर वह घर वालों को अपने बताता, ऐसा उसके परिवार का कहना है। इसके अलावा ये भी सवाल है कि उसके मोबाइल से क्या कुछ मिला है, इसके बारे में भी परिवार वालों को अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। शिवम के पिता FIR दर्ज कराए हैं। परिवार वाले बता रहे हैं कि अभी उसके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और उसके श्राद्ध कर्म के बाद परिवार और उसके पिता फिर एक बार रांची आएंगे और पुलिस को फिर जांच पड़ताल में आगे क्या प्रगति हुई उसकी जानकारी लेंगे या फिर अपने बेटे के साथ हुई घटना की न्याय की गुहार लगाएंगे। अपने बेटे को खो चुके एक पिता को यह अधिकार भी है यह जानने का कि आखिर भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में उसके बेटे के साथ क्या हुआ। आखिर एक खुशमिजाज युवक जिसके सामने एक सुनहरा भविष्य बाहें खोले खड़ा था, किन हालात में दुनिया से चला गया, आखिर क्या हुआ उसके साथ। यह अब पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वह इस घटना के एक एक पहलू की बारीकी से जांच करे और शिवम के घर वालों को भरोसे में लेकर पारदर्शी तरीके से इसकी पूरी पड़ताल करे ताकि सच सामने आ सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके और शिवम के घर वालों के साथ समाज का और उसके सहपाठियों का सबका भरोसा कानून पर बना रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त मुझे यानी आनंद कुमार को जनमन की बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।